अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु अला आलिहा व लानतु अला मुस्ताहिक़िहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल इमामुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला सुब्हानल्लज़ी अल्लमा तनफ़्फ़ुसिल हिताने मिन क़ुरूरिल बिहार। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। क़ारी नदीम नजफ़ी साहब ने बहुत अहम आयात का इंतख़ाब किया और तिलावत भी फरमाई। जब वो पढ़ रहे थे कुरान करीम की आयात तो मुझे मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का शेर याद आ रहा था। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक़ हूँ बंदगी बूतराब में। मुझे लगा कि गालिब ने 200 साल पहले ये शेर जो है वो नदीम भाई के लिए कहा था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गालिब की वफ़ात के 150 साल पूरे हो रहे हैं और हम डॉक्टर साहब आपको मदऊ करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक 2 दिन का सेमिनार कर रहे हैं गालिब और उनके अहद का लखनऊ। तो लखनऊ के ज़रिए से गालिब की जो शनाख्त हुई है। खैर, तो मैं गालिब की जो एक कसीदा है उसका जो चेहरा है उसके मतले से आज के जश्न का आगाज़ करता हूँ। वो कहते हैं कि दहर जुज़ जलवे यकताइए महबूब नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न न होता ख़ुद भी। ये कसीदा उन्होंने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहा था और वो ख़ुद भी उनका नाम असदुल्लाह और उसके बाद गालिब सब मौला के हवाले से। और उनकी शायरी में अगर देखें तो इश्क़ अली इब्न अबी तालिब हर जगह मौजज़न नज़र आता है। आज मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में, असद अब्बास साहब की खिदमत में सरापा शुक्र की सरशारी की कैफियत में हूँ कि ये जो मखसूस तारीख़ें होती हैं, ये जो विलादत की शबें आती हैं या शहादत की शबें आती हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मौका हमें मिलता है कि उस मौके पे हम वो पूरी अखलाकियात, वो पूरी शेरियात, वो पूरी बूतीक़ा, वो पूरा डिक्शन, वो पूरी निज़ाम हयात, वो पूरा जो फ़लसफ़ा हयात, वो उस मासूम के हवाले से उसको हम एक बार रिवाइज़ करें, उसको पेश करें, नई नस्लों तक पहुँचाएँ। और हमें कभी कभी बड़ा क़लक़ होता है कि ऐसे मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। और ख़ास तरीके से मौला सज्जाद का जब 1400 साला जश्न विलादत हुआ तो जिस शान से हमें मनाना चाहिए था उस शान से हमने वो एहतमाम नहीं किया, या यूँ कहिए कि मौला के लिए जितना भी कीजिए कम है। इस वजह से हमें एहसास हो रहा है, मगर वाकई ऐसा लग रहा है कि कुछ वैसा नहीं हुआ। मगर चूँकि डॉक्टर साहब पेशे से तबीब हैं और अल्लाह ने इनके हाथ में भी शिफा दी है, तो ये खाके शिफा की अज़मत जब इनके ज़रिए से बयान होती है तो वो अमली सूरत होती है। और मौला सज्जाद के हवाले से आप ये सोचें मौला सज्जाद का कारनामा क्या है। आप ये देखिए उनकी दुआएं सहीफ़े कामिला सिर्फ दुआ नहीं है बल्कि इलाहियात, रिसालत, नबूवत, अक़ाइद, तारीख़, फ़लसफ़ा और दुआ को एक क़ुव्वत बना के, दुआ को एक विज़न बना के, दुआ को एक मिशन बना के, दुआ को मोरालिटी का एक वसीला बना के, दुआ के ज़रिए से जो उन्होंने, यानी दुआ ही में उनके रज़्म है, दुआ ही में बज़्म है, दुआ ही में जंग है। उन्होंने आंसुओं को तलवार बनाया है, मौला सज्जाद ने तलवार नहीं उठाई है। वो काम उन्होंने आंसुओं से एक पूरा जो मजलिस आज़ा का दबिस्तान है वो मौला सज्जाद ने बनाया है। और जिस ज़माने में राइट्स की बात, यानी ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स की बातें तो ये 20वीं और 19वीं सदी में जाके आई हैं, मगर उस वक्त उन्होंने रसालतुल हुकूक लिखा और 53 ऐसे हुकूक लिखे जो उस ज़माने के तसव्वुर से बाहर है। यानी आँखों के क्या राइट्स हैं, कान के क्या राइट्स हैं, नाक का क्या हक़ है, ज़बान का क्या हक़ है, नमाज का क्या हक़ है, रोज़े का क्या हक़ है, उस्ताद का क्या हक़ है, शागिर्द का क्या हक़ है। आप ये देखें छोटे का क्या हक़ है, बड़े का क्या हक़ है, तमाम रिश्तों के हवाले से तो 53 ऐसे हुकूक मौला सज्जाद ने बयान किए कि जिनको अगर एक्सप्लेन करें तो एक एक हक़ पर पूरी एक किताब हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि वो आम तरीक़े उस ज़माने में नंबर 1 तो हुकूक पे बात करना, राइट्स पे बात करना और उसको पूरी किताबी शक्ल में पेश करना, और उसके बाद जो छोटी छोटी बातें उन्होंने कही, मसलन आज जश्न है शोरा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ज़बान के जो हुकूक बयान किए, कान के जो हुकूक बयान किए। मौला ने कहा कि ज़बान से जब भी बोलो तो फसी और बलीग बोलो, ये मौला के जुमले हैं। और उसके बाद जो बोलो वो मुंतखब बोलो, और उसके बाद जो बोलो मौका और महल से बरजस्ता बोलो, बरजस्तगी के साथ में बोलो। जो बोलो बेसबब और बेफ़ायदा ना बोलो, और जो बोलो वो सोच समझ कर बोलो। ये ज़बान के हुकूक मौला बयान करते हैं। कान के हुकूक बयान करते हैं, जो सुनो वो मुंतखब सुनो, यानी आज के जश्न का उन्होंने बता भी दिया कि मुंतखब कहो, मुंतखब पढ़ो, मुंतखब सुनाओ, मुंतखब सुनो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने सोचा थोड़ा सा जश्न वाला भी माहौल बने। ये मौला ने मौला के हवाले से बात कर रहा हूँ, रसालतुल हुकूक जो उनकी किताब है उसके हवाले से मैं बयान कर रहा हूँ। और उसके अलावा आप ये देखें जो उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी, वाक़े करबला
बहुत बड़ा। और उस वाक़े करबला को, यानी पूरा इस्लाम अगर इमाम हुसैन का सजदा न होता तो न बचता, लेकिन अगर मौला सज्जाद और बीबी ज़ैनब न होती तो फिर करबला भी न बचती। मैं 5 मिनट चाहता हूँ कि उस अहमियत पे, चूँकि ये काम डॉक्टर साहब खुद यानी पिछले साल की जो तकरीर है, और ये मेरे ऊपर एक चीज़ कर्ज है, मैं यहाँ पे पब्लिकली ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके लेक्चर्स की जो सीरीज़ हैं उनको हमें महफूज करना है। लेकिन अब वही हर चीज़ के लिए एक वक्त चाहिए, वो मौका कब आता है, उसमें बहुत कुछ है। यानी एक बड़ी थेसिस वो बन सकती है जो कुछ डॉक्टर साहब अपनी तकारीर में और मजालिस में बयान करते हैं, और एक शख्स जो मेडिकल साइंस में इस कदर मसरूफ़ हो और इस तरीके से वो इस्लामियात पे गौर करता है। मगर आप मौला सज्जाद के हवाले से आप ये देखें, अच्छा फिर वही नहीं कि करबला के बाद कूफा और शाम तो मोजज़े मोजज़े हैं ही हैं। वाक़े हुर्रा में जिस तरीके से उन्होंने किरदार अदा किया है कि वो पूरा मदीना जो है वो ताराज हुआ है, जुल्म सितम हुए हैं। ऐसे में मौला सज्जाद क्या करें, तो उन्होंने मदीने से बाहर रह के, शहर से बाहर रह के जिस तरीके से इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने रावियों को तैयार किया, मुहद्दिस को तैयार किया, मुफस्सिर तैयार किए, शागिर्द तैयार किए, दूसरे मुल्कों से आने वाले ग़ुलामों को ख़रीद के उन्हें आज़ाद करके उनके मुल्कों में अहादीस के साथ, रिवायात के साथ, जहाँ पूरा अहादीस का सिलसिला जलाया जा चुका था मौला अली के बाद जो है वो पूरा शाम में जिस तरीके से हदीसों के साथ जो सलूक अंजाम दिया गया है, और उसको उन्होंने फिर से कैसे पूरी दुनिया में पहुंचाया। सलवात भेजें मोहम्मद वाले आए तशरीफ लाए। ये मौला सज्जाद का कारनामा कि उस वक्त मदीने से बाहर रह के, खुदा लानत करे मुस्लिम ने अखबार पे कि जिसने मदीने को ताराज कर दिया, उजाड़ डाला, और उसके बाद में खाना काबा को, उसके बाद में वही वो लश्कर जाता है। और मौला सज्जाद ने उसके बाद, ठीक है करबला का बचाना, वो उस पूरे मिशन को बचाना, मगर अमली तौर पर आप देखें खाना काबा को जब जला दिया गया, शहीद कर दिया गया, उसकी तामीर मौला सज्जाद ने अपने हाथ से की है। आप ये देखें कि करबला के बाद में ये जिगर और ये कलेजा लाना कि खाना काबा पूरा कंस्ट्रक्ट करना, पूरा बिल्ड करना खाना काबा। मौला सज्जाद की जो तामीर, जितनी 40 तामीरें आज तक हुई हैं, उसमें एक तामीर मौला सज्जाद की है वाक़े हुर्रा के बाद में। या जो हम तस्बीह और सजदगा जो पेश करते हैं, पहली खाके शिफा से जो सजदगा बनाई वो बीबी ज़हरा ने बनाई, और वो हज़रत हमज़ा की क़ब्र पाक से उन्होंने वो तुरबत की जो बनाई थी। और उसके बाद में अगर फिर उसको बाज़ाब्ता तौर पर करबला की खाक से, खाके शिफा से अगर सजदगाह बनाई, तस्बीह बनाई, तो मौला सज्जाद ने बनाई है। तो और फिर यही नहीं, जो छठे इमाम का पूरा दबिस्तान है, जो पूरी यूनिवर्सिटी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का, उसके लिए बुनियाद का काम करना, उसके लिए असास बनना, उसके लिए फ़िज़ा बनाना, वो उसके लिए वो जो जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें जो हैं वो नस्लों की होती हैं। और ये जो 14 इस्मतों का जो फ़लसफ़ा है इस्लाम का, डॉक्टर साहब आज आपके सामने मैं ये कह रहा हूँ, चूँकि आपकी नज़र दुनिया के उन तमाम मसाइल पे है, 7 नस्लों में पूरे एक जहन को बदला जा सकता है, और 7 नस्लों में एक पूरे जहन को नई तरीके से उसकी तकलीफ और उसकी तब्दीली की जा सकती है। ये फ़लसफ़ा रसूल इस्लाम का था, इस्लाम का। वरना दुनिया में जितने भी इज़्म आए हैं वो इस्लाम से आगे नहीं है। इस्लाम से पहले ज़मीर की बेदारी का कोई तसव्वुर नहीं था, इस्लाम से पहले हुर्रियत का कोई तसव्वुर नहीं था। और ठीक है, मार्क्स की दास कैपिटल मैंने पढ़ी है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ लेनिन के तमाम फ़लसफ़ों पे थोड़ी बहुत निगाह मेरी है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ ठीक है, उन्होंने सारा ज़माने के मसाइल को रखा, मगर ये सब मसाइल का हल जैसा कुरान ने और सहीफ़े कामिला ने और नहजुल बलागा ने पेश किया था, वो दास कैपिटल में नहीं है। और अभी आपके यहाँ मैंने जो किताब नीचे देखी वो अनीता राय की यजीदियत शिकन ज़ैनब, क्या उम्दा किताब है उन्होंने लिखी। और उसके बाद में, ये तो चलिए यूरोप में उन्होंने लिखी और हिंदुस्तान से गई हुई औरत, अभी डेविड पेनोल की, अमेरिकन जो राइटर है, हिस्टोरियन है, उसकी किताब आई ज़ैनब बिनते अली एंड होल फैमिली। उस किताब को जब आप देखें, और यही नहीं, और आगे बढ़िए आप, अब तो जारजुर्दाग लिख रहा है, जुर्जी ज़ैदान लिख रहा है, जिस तरीके से अहले बैत ने मसाइल का हल दुनिया के सामने पेश किया है। और करबला के बाद करबला को आम करने के लिए डेविड पेनोल की किताब अगर आप देखें जिस तरीके से पेश की गई है, तो मैं ये कहता हूँ कार्ल मार्क्स ने, चूँकि हिब्रानी उसकी मादर ज़बान है, हिब्रो, वो ये नहीं कहता कभी कि अरबी में जानता हूँ, लेकिन चूँकि हिब्रानी और अरबी का रिश्ता वही है जो उर्दू और फ़ारसी का है, इसलिए वो बिलाशुबा हम ये कह सकते हैं कि नहजुल बलागा से अगर ये चीज़ें नहीं गईं, सहीफ़े कामिला से नहीं गईं, तो और कहीं से उसको कहाँ से मिल सकती थी। और शायद इसीलिए अनीता राय की जो अभी नई किताब आई, उसका नाम है गवर्नमेंट, चूँकि 26 जनवरी कल है, इसलिए मैं इस किताब का जिक्र करना चाहता हूँ। उसकी किताब का नाम है, जो बिल्कुल लेटेस्ट किताब उसकी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द गॉड, ये उसने किताब का नाम रखा। और उसका जो अजीब व गरीब थीसिस है,
वो कहती हैं कि आज तक यूएनओ के चार्टर में, दास कैपिटल से लेके यूएनओ के चार्टर तक कोई पॉइंट ऐसा डिस्कस हुआ ही नहीं जो मालिक अश्तर को गवर्नर बनाने के लिए मौला ने अपने ख़त में लिख न दिया हो। तो भाई इतनी तरक्की के बाद भी अभी दुनिया वहाँ तक नहीं पहुँच सकी है। तो आज दुनिया ये बात मानने के लिए मजबूर है। और फिर जो डेविड पेनोल की किताब आई है उसने ये तज्जिया किया है कि मौला सज्जाद और बीबी ज़ैनब ने अपनी आज़ादी हासिल नहीं की है बल्कि जीती है। हमेशा आज़ादी हासिल करने वाला शर्तों को मानता है, असाइलम क्लेम करने वाला डॉक्यूमेंट्स को हैंडओवर कर देता है। मेरा पासपोर्ट रख लीजिए, जहाँ कहिएगा वहाँ जाऊँगा, जहाँ कहिएगा वहाँ नहीं जाऊँगा। मगर मौला सज्जाद और बीबी ज़ैनब ने कहा हम पहले करबला जाएंगे, मगर उन रास्तों से नहीं जाएंगे जिन रास्तों से हम आए हैं, बल्कि हर जगह करबला को आम करते हुए नई बस्तियों से, नई वादियों से, नए करियों से होके जाएंगे। और उसके बाद में हम करबला से मदीना उन रास्तों से नहीं जाएंगे जिन रास्तों से आए हैं, बल्कि हम एक पूरे करबला को आम करते हुए नया इनकलाब लाते हुए वहाँ जाएंगे। और फिर जब वाक़या हुर्रा होता है तो मौला सज्जाद एक अलग बैतुल हुज़्न बनाते हैं ताकि वहाँ से पूरी दुनिया को करबला पहुँचा सकें। यह मौला सज्जाद का बहुत बड़ा कारनामा है। और यही वो मौके होते हैं कि जब शब विलादत में हम सब जश्न के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ खराज अक़ीदत के तौर पे नहीं, हमारे लिए सवाब और आखिरत तो है ही है, दुनिया को एक पूरा निज़ाम देने के लिए ये मौके हैं कि किस तरीक़े से एक इंसान बन के ज़िंदगी गुजारे। ये वो मौका है जो डॉक्टर साहब फराहम करते हैं और मुंतखब शोरा हैं। और आज के लिए इन्होंने एक मिसरा दिया है डॉक्टर साहब ने कि आबिद ने हथकड़ी को भी ज़ेवर बना दिया। जाहिर सी बात है ये पहली बार इन दुआओं से हुआ कि जुल्म बर्दाश्त करना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत की अलामत है। पहले ये होता था दुनिया में कि साहब जो मार रहा है वो बड़ा जो है वो मजबूत है, जो गाली दे रहा है वो मजबूत है। नहीं, जिसके पास क़ुव्वत बर्दाश्त है वो बड़ा ताकतवर है। इन दुआओं ने यह बताया, इसलिए इन्होंने ये मिसरा दिया, आबिद ने हथकड़ी को भी जेवर बना दिया। अगर आप खुद कैद होके पूरी दुनिया को क़यामत तक के लिए आज़ादी का शऊर दे रहे हैं तो वो कैद ही तो आज़ादी है। ये आपके मिसरे का फ़लसफ़ा है। मगर ये डॉक्टर साहब चूँकि बड़े दिल के आदमी हैं इसलिए ये कहते हैं कि ठीक है, तरह है मगर तबर्रुकन है, जो हो जाए वो पेश कर दीजिएगा, बाकी गैर तरही भी जो आपका मुंतखब कलाम है उसे भी पेश करने की इजाज़त है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास ये दिल है उनका। और इसलिए मैं आपसे कह दूं तो हमारा ये भी तरीक़ा है कि हम सबसे पहला शायर जो होता है वो हमारा, जाहिर सी बात है, अपने पहला कदम हम अपना ही घर से निकालते हैं, उसके बाद बैनुल अक़वामी होते हैं। तो फिर हुज़ैफ़ा सल्लमहु जिस तरीक़े से डॉक्टर साहब ने तरबियत की है, जाहिर सी बात है एक पूरी डिसिप्लिन अलग है वो उर्दू ज़बान का, मगर जिस तरीक़े से हमारी तहज़ीब, हमारा मज़हब, हमारा अदब नई नस्लों तक आ रहा है वो काबिल सताइश है। हुज़ैफ़ा सल्लमहु को मैं चाह रहा हूँ कि इब्तिदा में वक्त ले लूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा। अलबत्ता तरह में जो कुछ है या गैर तरही थोड़ा बहुत बहसियत शायर ज़रूर मैं पेश करूँगा। ये थोड़ा सा वक्त ताकि लोग यहाँ आ जाएँ। जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब भी तशरीफ़ ले आए, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। और अब मैं दो बंद जो हैं वो नसीम अमरोहवी के पेश करता हूँ। नसीम अमरोहवी इसलिए भी अहम है कि उन्होंने जो फ़रज़दक़ का कसीदा है उसको भी मंजूम तर्जुमा किया है और मौला सज्जाद की कई दुआओं को भी मंजूम तर्जुमा किया है। तो उर्दू का भी ये ज़ख़ीरा बड़ा काफ़ी हमारे पास है कि हम उर्दू में, हालांकि फ़रज़दक़ का वो कसीदा बड़ा कसीदा है और उसको हमारे अज़ीज़ लखनवी ने, हमारे सालिक लखनवी ने मंजूम तर्जुमा किया है। इस लखनऊ में क्या कुछ नहीं हुआ है, तो वो सिलसिला आज भी जारी है। मैं हुज़ैफ़ा सल्लमहु को दो बंद के साथ बुलाता हूँ। अगर ना आबिद बीमार से जरी होते, अगर ना आबिद बीमार से जरी होते तो फिर ना वाक़िफ़ इल्म पैगंबरी होते, ना शरह जाफ़र सादिक़ ना जाफ़री होते, ना शहर इल्म ना हैदरी होते। खुदा के दीन की तज़लील हो के रह जाती, किताब पाक भी इंजील हो के रह जाती, किताब पाक भी इंजील हो के रह जाती। ये ऐसे उक़दा कुशा जब थे बेड़ियों में असीर, तो आ गई थी वो मंजिल भी एक बरूए अमीर। भरे थे गैज़ में ये पाँव पड़ती थी जंजीर, टपक रहा था नज़र से जलाले खैबर गिर। सरवत तक़ी साहब मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ। टपक रहा था नज़र से जलाले खैबर गिर, जो मुँह था सुर्ख तो रुखसार तम तमाए हुए, ये एक तो शेर थे ऊपर से चोट का हुए। नारे हैदरी। तशरीफ़ ले आए हुज़ैफ़ा सल्लमहु और बारगाह मौला में कलाम।